हाय बच्चों पार्टी। आज हम जिस चैप्टर के नोट्स बनाने वाले हैं उसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो स्टार्ट करते हैं, लोकेशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। भाई लोकेशन तो इंडिया की बहुत ही सेंट्रल है और ये एक्चुअली नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लैटिट्यूड है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ से 97 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लैटिट्यूड है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ये सारी चीज़ें इसकी लोकेशन से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं आपको एक साथ बता रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया में पड़ता है। और इंडिया के नीचे देखोगे तो इंडिया के वेस्ट साइड पे आपको अरेबियन सी दिखता है, इस साइड पे बे ऑफ बंगाल दिखता है। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और अरेबियन सी में आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया लोकेशन का। अभी आते हैं हम अपने साइज ऑफ इंडिया पे। इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये एरिया 10th में भी आपको याद करना पड़ेगा, अभी कर लो। ये टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया के 2.4% बनता है। इसीलिए इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है जरा कमेंट्स में बताना जरा, राइट। लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन की क्या बात होती है? लैंड बाउंड्री होती है कि जहाँ जहाँ लैंड है वो हमारे है 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन जो है वो है 7,516 किलोमीटर ऑलमोस्ट। दिस इज इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ द आइलैंड्स ऑल्सो, राइट। साउथ ऑफ द इंडिया मतलब 22 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से साउथ पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो टेपर होना शुरू हो जाता है और वो इंडियन ओशन में डेकन करता है। ये भी इंडिया के लिए एक बहुत सेंट्रल सी लोकेशन है। तो एक साइड पे आप देख रहे हो बे ऑफ बंगाल, एक पे अरेबियन सी और नीचे हमारे पास है इंडियन ओशन। चलो अभी इंडिया के माउंटेन्स की बात करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में सारी जगह हमें मिलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। इनका नाम क्या है वो तो आप फिजिकल फीचर्स में पढ़ते ही हुए, इनका नाम है हिमालयाज, राइट। और अगर ओशंस की बात करें और सीज की तो वो मैं बता ही चुकी हूँ, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, बार बार वही लिखा हुआ है, तो नथिंग न्यू अबाउट इट। आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1 इज बच्चा, व्हाई इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ द इंडिया लार्जर देन द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट दो द लैटिट्यूडल एक्सटेंट इन डिग्रीज इज ऑफ द सेम वैल्यू। मतलब आप लैटिट्यूडल और लॉन्जिट्यूडल दोनों एस्पेक्ट्स में देखोगे ना, 30 डिग्री सिमिलर सा एक्सटेंट है, लेकिन फिर भी जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो लार्जर दिखता है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नेचर है ना लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो इक्विडिस्टेंट होते हैं, जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो इक्विडिस्टेंट नहीं होते हैं बच्चा। लॉन्जिट्यूड्स में जब जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मूव करते जाते हो वैसे वैसे जो उनका डिस्टेंस है उनके बीच का वो रिड्यूस होता जाता है। तो इसीलिए जो है ये फिनोमेना देखने को मिलता है। अगर अभी भी ये समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसकी एक 1 मिनट एक्सप्लेनेशन आपको अवेलेबल करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय IST एंड व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, एक्सप्लेन। IST क्या होता है? फुल फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। IST की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो ऐसा है कि जो लॉन्जिट्यूड है वो टाइम से कोरिलेटेड होता है। मतलब जैसे जैसे लॉन्जिट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टाइम फ्रेम भी बढ़ता है। तभी तो आप बोलते हो ना कि देखो सिंगापुर में ये टाइम हो रहा है, थाईलैंड में ये टाइम हो रहा है। हर जगह का टाइम डिफरेंट होता है ना, बिकॉज हर जगह की पोजीशन डिफरेंट होती है, राइट। तो इंडिया का जो लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंट है वही 30 डिग्रीज का है। मतलब हमारे इंडिया में ही 30 डिग्रीज का डिफरेंस देखने को मिलता है। 30 डिग्रीज के साथ टाइम भी तो चेंज होगा। तो अगर देखा जाए तो इंडिया के गुजरात से लेकर अरुणाचल में 2 घंटे का टाइम लैग आना चाहिए, लेकिन अभी हम एक कंट्री में तो एक ही टाइम फॉलो करना पड़ेगा ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक बीचों बीच हम एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इस पे जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं IST। तो ये जो लाइन है ये पास करती है आपकी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, और यही टाइम जो है IST जो है वो पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, सो दैट गड़बड़ ना हो। आई होप समझ आया, नहीं आया तो बताना, 1 मिनट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल करा देंगे, राइट। आगे चलते हैं। अब आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड पे। मतलब इंडिया के साइज और लोकेशन से इंडिया के वर्ल्ड की रिलेशनशिप कैसे रहे। तो देखो भाई इंडिया जो है साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट की, है ना। और ये जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है ये इसे इंडियन ओशन के बहुत पास बनाता है और इसीलिए इसकी ना काफ़ी स्ट्रेटेजिक सी पोजीशन है। ये यूरोप से भी कनेक्टेड है, ये एशिया से भी कनेक्टेड है,
राइट। ये आपका अफ्रीका से भी कनेक्टेड है, ये साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है, तो ये काफ़ी जगह कनेक्टेड है और इसे बोला जाता है ट्रांस इंडियन ओशन रूट। तो मतलब इंडियन ओशन पे जो हमारी पोजीशन है ना, ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। और एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, इसी की वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ा है। एक और रीज़न है, वो रीज़न ये है बच्चा कि इंडियन ओशन पे किसी भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया की है। तो इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। तो अब भाई इंडियन ओशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हम इंडियन ओशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो नाम तो पढ़ना ही था, है ना। चमका कि नहीं चमका? तुमको चमक गया होगा। आगे चलते हैं, हिस्टोरिक ट्रेड लिंक की बात करते हैं। तो हमारे ये जो आप ओशन रूट्स के बारे में जो मैं बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये ओशन रूट्स और ट्रेड के लिए बहुत सालों से काम आते होंगे। आते थे, लेकिन उससे भी पहले से हमारे लैंड रूट्स काम आते थे। मतलब जो हमारे हिमालयाज थे उसके बीच के जो पासेस थे वो लैंड रूट्स में काफ़ी काम आते थे, क्योंकि बच्चा देखो शिप बनाना भी एक टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी से पहले भी तो ट्रेडिंग होती ही थी। तो यही जो लैंड रूट्स हैं या शिप रूट्स हैं, ये बहुत काम आए हैं ट्रेडिंग के अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि स्पाइसेस, रामायणा के आइडियाज़ हो गए, उपनिषद के आइडियाज़ हो गए। ये सब बाहर के देशों में कहाँ से पहुँचे हैं? ट्रेड के थ्रू पहुँचे हैं, हिस्टोरिक ट्रेड लिंक्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू, राइट। पंचतंत्र की कहानियाँ, डेसिमल सिस्टम, हमारे यहाँ का कॉटन, फाइन कॉटन क्लोथ जिसे मुस्लिम बोला जाता है, ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में पाई जाती थी। और आज से नहीं, काफ़ी सालों पहले से, क्योंकि अगेन हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रैटेजिक है। और तो और अब ऐसा नहीं है कि ट्रेड का सामान हमारी जगह से ही जाता था, बाहर की कंट्री से भी हमारी कंट्रीज़ में आया करता था। जैसे कि आप इंडिया के आर्किटेक्चर में जो ग्रीक स्कल्पचर के जो चीज़ें देखते हो और हमारे डोम स्ट्रक्चर्स जो देखते हो हमारे यहाँ पे, ये कहाँ से आए? ये हमारे यहाँ की पैदाइश नहीं थी, ये इंडिया में आए नॉलेज के थ्रू, लोगों के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, राइट। अभी नेबर्स की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी की बात करते हैं। तो हमारे बहुत सारे पड़ोसी हैं, कुछ देशों से हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, कुछ से थोड़े से कम अच्छे हैं। तो ज़रा नॉर्थ वेस्ट से शुरू करते हैं। नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास आते हैं अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नॉर्थ में हमारे पास आते हैं इंडिया, चाइना, नेपाल, चाइना एंड भूटान। और हमारे ईस्ट में आते हैं म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये तो हो गए देखो लैंड रूट कनेक्टेड वाले। अभी थोड़ा ओशन साइड पे आते हैं। तो साउथ में हमारे पास दो हैं, एक है श्रीलंका जो एक वाटर ड्रॉपलेट की तरह दिखता है इंडिया के नीचे, और एक है हमारा मालदीव्स जो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एक नेबर है, राइट। तो ये नेबर याद कर लेना, इनकी डायरेक्शन पे क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ये हो गए हमारे पड़ोसी। अच्छा, जो हमारा पड़ोसी है ना श्रीलंका, जिसके बारे में हम रामायणा से सुनते आ रहे हैं, जरा उसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। श्रीलंका जो है इंडिया से दो चीज़ों से कनेक्टेड है। एक तो है आपका गल्फ, और कनेक्टेड बोलो सेपरेटेड बोलो, गल्फ ऑफ मन्नर, मुन्नार मत लिख के आना, मुन्नार केरला में जगह है, गल्फ ऑफ मन्नर एंड पाक स्ट्रेट और मन्नर के बीच का डिफरेंस चाहिए हो तो भी मुझे कमेंट्स में बता देना, 1 मिनट एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। यहाँ मैं वीडियो का साइज बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, ये तो हो गया मॉडर्न डे इंडिया के बारे में। 1947 से पहले जब हम आज़ाद नहीं हुए थे ना, तो हमारी इंडिया में दो तरीके की स्टेट्स हुआ करती थी। एक को बोला जाता था प्रोविंशियल्स, एक को बोला जाता था प्रिंसली। यहीं पढ़ लो, सिविक्स में भी ये नाम सुनने को मिलते हैं। तो जो प्रोविंशियल स्टेट्स है ना बच्चा, ये वो वाली स्टेट हुआ करती थी जहाँ पे आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल किया करती थी। प्रिंसली स्टेट्स, नाम से ही पता चल रहा है कोई राजा महाराजा रूल करेंगे, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे लोकल रूलर रूल किया करते थे। देखो, लोकल रूरल रूल तो करते थे, लेकिन वो किसके नाम पे रूल करते थे? वो सेवेरेनिटी जो है फिर भी ब्रिटेन की चलती थी, और उनको लोकल ऑटोनॉमी दे दी जाती थी। तो इट वाज मोर लाइक अ बार्गेन। बट वो हम सबको पता है कि पूरे इंडिया पे कब्जा तो देखो ब्रिटिशर्स का ही चल रहा था। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। ये चैप्टर जैसा कि बोलता है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये अपना नाम जस्टिफाई करता है बच्चा। अब एक दो ड्यू नोज हैं इस चैप्टर में, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ड्यू नो है कि स्विस कनाल का नाम सुना होगा आपने। ये स्विस कनाल जो है ये इंडिया से लेके यूरोप तक बनी थी 1869 में। और इसलिए जो इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस है ना, घूम के थोड़ा जाना पड़ता था, घूम के कम जाना पड़ता है अब, तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा कम कर दिया कि हमारे ट्रेड लिंक्स यूरोप के साथ और अच्छे हो गए। 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसने डिस्टेंस कम कर दिया। अच्छा, अब चैप्टर तो हो गया खत्म 9-10 मिनट में। अभी मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ। एक होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जरा इसके बारे में जो जो पता है, बुक में जो जो लिखा है, आपको जो जो पता है मुझे कमेंट्स में बताना। भी ऐसी और अमेजिंग क्लासेस के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन करना मत भूलना। शुभ लाइफ कोड लगा के आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस में आ सकते हो, SHUBHLIVE। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।